लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली से मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक को गद्दार बता दिया। साथ ही तमाम मुद्दों को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरएसएस को भी खुली चेतावनी दे दी है कि मैं आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। राहुल के इन बयानों ने बीजेपी और संघ को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनकी तरफ से राहुल पर पलटवार भी किया गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में बहस सी छिड़ गई। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के हमलों ने बीजेपी और संघ की नींद उड़ा दी है। संविधान के मुद्दे पर वो पहले से ही मोदी सरकार पर हमलावर है और अब तो उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार ही कह दिया। कांग्रेस सांसद ने अपने इस बयान की वजह भी बताई है। अमेठी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी संविधान पर हमला है। अडानी और अंबानी को सारा धन सौंपना संविधान पर हमला है। देश की तमाम संस्थाओं को तबाह करना संविधान पर हमला है। देश के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में आरएसएस के लोगों को वाइस चांसलर बनाकर बैठाना संविधान पर हमला है। इसीलिए मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह गद्दार हैं, क्योंकि ये दोनों संविधान पर हमला कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने रायबरेली में सभा को संबोधित किया था, जहां उन्होंने ये भी कहा था, जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। अब उनके इस बयान के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। उन पर पीएम मोदी ही नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान करने का आरोप लगाया। राहुल को घेरते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी सत्ता न मिलने के कारण निराश है, लेकिन बीजेपी के हमले राहुल को रोकने में सफल नहीं हो पाए। राहुल गांधी ने उनके हमलों का जवाब जनता के बीच भरे मंच से दिया। उन्होंने कहा, आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं। इससे साफ है कि राहुल बीजेपी या संघ के आगे झुकने को तैयार नहीं है और वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा है। राहुल ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी ने देश का आर्थिक सिस्टम अडानी और अंबानी और अमेरिका के हाथों बेच दिया है और अब जो आर्थिक तूफान आने वाला है उसमें सब कुछ तबाह हो जाएगा। जब ये सब होगा तो नरेंद्र मोदी जनता के सामने आकर रोएंगे कि मेरी गलती नहीं है। वे ऐसा नोटबंदी और कोरोना के वक्त कर चुके हैं, जबकि सच यही है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की गलती का खामियाजा जनता को भुगतना होगा। राहुल के इन हमलों ने सरकार और संघ दोनों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना यह होगा कि सरकार अपना बचाव कैसे करती है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।